अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 डेट 21 सितंबर 2020 डे मंडे। और जो आज का लेक्चर है वो 46 है। आज की जो हमारी डायरी है वो चैप्टर नंबर 5 रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन 2 एंड 4। और इसके बाद आपने ये जो क्वेश्चन है मैंने करवाने हैं आपको उनको नीट रजिस्टर में करना है, और इसके अलावा जो नहीं करवाए वो भी आपने करने हैं। चलें आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज की है ये। अब ये जो हमारे पास 4, 9, 16, 25 जो हैं ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हैं। कैसे हैं? अब अगर हम 2 क्रॉस 2 करें तो 2 का स्क्वायर होगा और इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। इसी तरह 3 क्रॉस 3 हो तो वो भी 3 स्क्वायर होगा, वो भी इक्वल टू 4 हो जाएगा। सिमिलरली 4 का और ये 5 का 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है और 4 मल्टीप्लाई 4। इसी तरह 25 जो 5 मल्टीप्लाई 5 है, फिर 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरा क्या है हमारे पास, इफ़ x इक्वल टू वाई स्क्वायर देन y इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ x। कैसे? आप देखिए x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, फिर हमने इन दोनों की तरफ ना बोथ साइड का स्क्वायर रूट लिया, इधर भी ले लिया स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जो y है वो हमारे पास बच जाएगा स्क्वायर रूट x। तो इसको इसी तरह लिखेंगे देन y इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ x। इसके बाद ये है वाइल फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड द डिजिट्स आर पेयर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जैसे कि मैंने आपको 5.3 में करवाया था कि जो पेयर्स हैं वो हम राइट से लेफ्ट लेते हैं, इसी तरह यही इधर पूछा हुआ है इसने कि कैसे लेते हैं हम लोग डिवीजन मेथड में, तो वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो 4 है। इसमें है द नंबर हुज स्क्वायर रूट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन स्क्वेयरिंग डेसिमल इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। कैसे? ये देखें, नॉन टर्मिनेटिंग होता है हमारे पास इनफाइनाइट, मतलब कि जो ख़त्म ना हो, और जो नॉन रिकरिंग वो होता है जो जिसमें रिपीटेशन ना हो, और इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट 5 जो है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 121 ओवर 144 होल का स्क्वायर रूट। तो अब इसका स्क्वायर रूट ये कंप्लीट है, लेकिन सेपरेट लेंगे तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट 121 ओवर स्क्वायर रूट 144। सिमिलरली 6 भी ऐसे ही है कि वो हमें इधर तो राइट में दिया हुआ है ना, तो अब हमने इसको कंबाइन करके लिखना है, ये सेपरेट में दिया हुआ था। तो जो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है वो इस तरह सोल्व करनी है कि इसके मुकम्मल का जो है ना वो हमारे पास स्क्वायर रूट हो। स्क्वायर रूट 169 ओवर 100, ये थी हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उसका जो पार्ट है वो 11 है। उसमें क्या है कि 225 ओवर 324। अब ये देखना है कि किस मेथड से होगा। उसने तो बस हमें ये कहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये देखेंगे फ्रैक्शन में है, कॉमन फ्रैक्शन में, तो बाय डिवीजन मेथड लगाएंगे जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। वी नोट ऐट, अब हमने इसको स्क्वायर रूट में करना था बाय डिवीजन मेथड, वही मेथड्स में यूज़ किया हमने। स्क्वायर रूट 225 ओवर 324। अब इसी तरह इसको इक्वल लिख के तो सेपरेट लिख देंगे। अब सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट है ना ऊपर, उसको हम लेंगे स्क्वायर रूट 225। तो सबसे पहले हम इनके राइट से लेफ़्ट पेयर्स बनाएंगे। पहला पेयर 25 है और बाद में जो हमारे पास है 2 है। तो इसका देखना है कि ये किस पे डिवाइड हो रहा है। अब देखें, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 2 को 2 के साथ किया तो 4 आ गया, 24 को 4 के साथ किया तो 96। अब देखिए कि हमारे पास ये 2 था पहला जो फर्स्ट पेयर है, तो उसमें देखना है कि 1 है, पहले को हमने दिया, फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, वो तो बड़ा हो गया। इसका मतलब हम कौन सा लेंगे, फिर 1 लेंगे। जैसे आप ये देखें 1 और 1 इनको मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया, और इसमें से 2 को -1 2 में से -1 निकाल दे तो 1 आ जाएगा, और 22 जो पेयर है वो हमने नीचे उतार लेना है। अब ये 1 और इस 1 को ऐड किया तो 2 हो गया। अब इसको ऐसे डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जो इसे मुकम्मल डिवाइड कर देंगे, इसे छोटा हो जाए। देख लेते हैं हम लोग। अब 24 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 96 आया, अभी भी ये छोटा है। फिर हमने एक और लिया, 25 को 5 के साथ किया तो 125 आया, तो देखा ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें से इसके नीचे लिखेंगे इसको 125 - 125 इक्वल टू 0। इसी तरह अब हमने इसका जो नीचे वाला पेयर था, नीचे वाला था स्क्वायर रूट 324, वो लिया इधर। उसमें हमने क्या किया,
उसको भी हमने इसी तरह किया। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। लेकिन इधर भी हमारे पास 3 था जो इसका फर्स्ट पेयर है, तो 3 था और ये 1 और 4 है। 4 तो हम ले नहीं सकते, ये बड़ा हो गया है। अब हमने जो इसका जो स्मॉल है वो ले लिया 1 है, तो इधर हमने इसको लिया 1 और 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1, इसमें से 2 को हमने 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 आ गया। जब इसको इसके साथ माइनस किया तो फिर हमारे पास आ गया -2 और इन दोनों को ऐड किया तो 2। अब फिर इसी तरह हमने देखना है कि इसके साथ कौन सा मुकम्मल हो जाता है या फिर इससे छोटा हो, देख लेते हैं। 27 को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 189 आया। इसी तरह 28 को 8 के साथ किया तो 224 आ गया। अब ये हमारे पास मुकम्मल आ गया, कंप्लीट है। मतलब कि हमें 224 चाहिए था तो ये भी हमें 224 ही मिला है। तो अब हम इसमें इसको लेंगे, माइनस किया तो 0 आ गया। इसी तरह अब इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे। 10 स्केयर रूट 225/324 इक्वल टू, इसको सेपरेट फॉर्म में लिखा। फिर इसके बाद हमने 15 ये स्केयर रूट 25 का जो था हमारे पास आंसर 15 आया था और दूसरे का आया था हमारे पास 18। अब हमने स्केयर रूट 225 की जगह लिख देंगे 15 उसका आंसर और इसके नीचे 18 का। अब देखने ये किसी पे डिवाइड हो रहे हैं जी, हो रहे हैं। तो किस पे हो रहे हैं? 3 में। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है। तो ये हमारा सोल्यूशन है, यही हमारा आंसर है। इसी तरह बाकी हम बुक्स में से देखते हैं क्वेश्चन। ये देखें, ये जो हमारे पास और ये सारे हमने इसी मेथड से करने हैं। कुछ हमारे पास मेथड आएंगे स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, कुछ कॉमन फ्रैक्शन के थ्रू, और कुछ आएंगे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। ये तीनों मेथड इसमें यूज़ होंगे। आप देख लें कि इसमें से कौन सा मेथड किस तरह यूज़ हो रहा है, तो उसी तरह आपने करने हैं बाकी क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन आपने अपने नीट रजिस्टर में करने हैं। तो ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।